मेहमान का, आज के मुख्य अतिथि महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारे सहरावत जो मिस्टर देवेंद्र सिंह सहरावत एक बुक्का दे करके इनका स्वागत कर रहे हैं। चट्टा साहब हमारे सरपंच, और बहुत बहुत धन्यवाद सहरावत जी, चट्टा साहब और मुख्य अतिथि महोदय का। दो शब्द मैं मुख्य अतिथि महोदय के लिए कि चांदनी रात पर चांद का एहसान है, चांदनी रात पर चांद का एहसान है, दिन के उजालों पर सूरज का एहसान है। एहसान किया जो आपने इस दर पे आए, हम सब पर आपकी रहनुमाई का एहसान है। मुख्य अतिथि महोदय का पूरे दो स्वागत किया जाए। अब हमारे श्री गुरु नानक सेवा संघ समिति के संचालक श्री स्वामी श्यामलाल जी, ये मानवता को एक अपना ध्येय बना करके चले हुए हैं। श्यामलाल जी के लिए एक दो शब्द में कि मेरे पावन मन मंदिर का मानव ही भगवान है। श्यामलाल जी अपने दिमाग में रखते हैं बातें कि मेरे पावन मन मंदिर का मानव ही भगवान है, मानवता की आराधना मेरा लक्ष्य महान है। और उस लक्ष्य को लेकर के ये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और विशेष रूप से उन बेटियों का, उन जो किसी कारण से अपने गांव को छोड़ करके दूसरी जगह पर सिलाई या आदि का काम नहीं कर सकती, तो उनके गांव में सेंटर दे करके वहाँ इस कार्यक्रम पर करवाते हैं। तो हमारी मैं अब निवेदन करूँगा श्री गुरु नानक सेवा संघ समिति के जो संचालक हैं श्री श्यामलाल जी स्वामी, वो आए और आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। बोला भारत माता की मेरे कल्ले की आवाज इतनी है। अच्छा, माइक में बोलने लग रहा, माइक में बोल रहा है। कोई किसी ने खंड बिंदु लेकर आ सके। अच्छा, भारत माता की बहुत ही मान व सम्मान के योग्य है। 3 बार बोल लेगा। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज गुरु नानक संघ सेवा समिति द्वारा आज यहाँ निःशुल्क सिलाई सेंटर परिसर समापन व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यू बीच में बैठा है सुनने की तरह। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हमारे भाई, बड़े भाई कबड्डी प्लेयर है। दरअसल हमने भाई को टेलीविजन में देखा था और आज आपके बीच में आए हैं। जरा इनके नाम जोरदार ताली बजाएंगे। सबकी दिलों इच्छा थी, अगर भाई को टेलीविजन में देखा है, भाई को फेसबुक में देखा है, भाई को व्हाट्सएप के जरिए देखा है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे भाई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर प्रदीप नरवाल जी पहुंचे हैं। यहाँ पर इनका पहुंचने पर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मेरे भाई मेरे को बहुत ही ऊर्जा और आशीर्वाद देते हैं। मेरे बड़े भाई अरुण खरब जी जो न्यू बीएसएम स्कूल के चेयरमैन हैं रामपुरा, ये भी यहाँ पर पहुंचे। मैं इनका भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। मेरे बड़े भाई देवेंद्र शेरावत जी जो एमडीसीओ बालाजी हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है, ये हमारे को हर समय इस संस्था को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मैं इनका पर यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे बड़े भाई संदीप जी गुलाटी जो गुलाटी हैचरी के चेयरमैन और वकील साहब भी हैं, ये हमारे भाई मेरे कहने पर आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई मेरे प्राण स्रोत सरपंच अजीत पाल चट्टा जी प्रदीप जो धर्मगढ़ से है, जो दूसरी बार सरपंच बने हैं। 2 बार हमारे पिताजी तुल्य जो इनके डैडी थे, इनके पिताजी थे 2 बार हुए सरपंच बने थे और दूसरी बार मेरे भाई सरपंच अजीत पाल चट्टा साहब बने। हमारे बीच में मेरे भाई सरदार गगनदीप सिंह जी जो किसान नेता है, हरदम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जब भी हम भाई को देखते हैं
व्हाट्सएप फेसबुक पर देखते तो हमारे भाई एक किसान नेता किसानों की मदद के लिए हरदम मददगार रहते हैं। मैं इनका भी यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस जो हमारे भाई ने हमारे को पूरा सहयोग किया है, ब्लॉक समिति जो मेंबर है पवन कुमार जी, इनका भी यहाँ पर इन्होंने हमारे भाई ने हमारे इतना यहाँ पर व्यवस्था करवाई, इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सतीश शर्मा जी, रामगढ़ कश्यप जी, फोटोग्राफर तो रह रही साइड निकाले होते हैं लोग रहा जो बड़ा से आए हैं, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मोहित जी, रोहतास जी, तीनों जी जो रोहतक से आए हैं, अशोक मान जी हैं जो बड़ा गांव से आए हैं, मैं यहाँ पर इनका भी स्वागत करता हूँ। मैडम जो उप संस्था के अंदर से जो शंकुतला देवी जी है, मैंने कहा मैडम जी ऐसे कार्यक्रम है, और स्वामी जी आप कार्यक्रम करिए, मैं अपनी पूरी टीम के साथ मैं वहाँ पर आऊंगी। जो इनके साथ नीलम जी है आशा वर्कर, अनिता जी है आशा वर्कर, सरोज जी है, ज्योति जी है, सभी का यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन मैं भाई का प्रदीप निर्वाण का भी करता हूँ कि मेरे एक छोटे से बुलावे पर मेरे भाई यहाँ पर हमारे को आशीर्वाद दे जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि समय बहुत हो गया है कि मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक संघ सेवा समिति ने इस गांव में एक निःशुल्क सिलाई सेंटर का आयोजन किया था। निःशुल्क सिलाई सेंटर का आयोजन किया था, तो संस्था ने उस संस्था द्वारा सिलाई सिखाने के लिए मशीन दी गई थी। 22 सिलाई मशीनें थी जो सिखाने के लिए थी, और जो उनकी सिलाई सिखाने वाली थी उसको संस्था ने सिलाई जो सिखाने वाले की तनख्वाह थी वो भी संस्था द्वारा दी गई थी। जितनी बेटियां सीखी है, किसी का कोई खोटा पैसा लगा हो तो मेरे को बता देना। अगर आपका किसी का भी किसी प्रकार का कोई पैसा लगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदरणीय दोबारा हमारे भाई जो गुलाटी हैचरी के जो चेयरमैन है संदीप गुलाटी जी, मैं भाई के पास गया, मैं कहा भाई साहब ऐसे ऐसे कि हमारी बेटियों के लिए एक सिलाई सेंटर का समापन है, मैं भाई का आशीर्वाद चाहूंगा। तो भाई ने 1 ही मिनट में मेरे को कहा भाई जो मेरी जिम्मेवारी लगती है मेरे से ले लेना, आप मेरे से आके कह देना, मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार। मैं भाई कुछ मेरे भाई ने संदीप गुलाटी ने सहयोग किया, मैं इनका भी आज इनकी शुक्र मनाऊंगा कि इन बेटियों को लेने इतना अच्छा आयोजन किया है। दूसरा हमारे भाई बड़े भाई, एक बार आप खड़े हो, एक बार पीछे बैठे हो कि उम्र लंबे हो, एक बार खड़े हो। ये हमारे भाई देवेंद्र सिंह रावत जी जो बालाजी हॉस्पिटल के एमडी है, हमारे भाई ने मैंने इनका कहा, मैं भाई ऐसे ऐसे कार्यक्रम है और बेटियों के लिए सिलाई मशीनों की जरूरत है। भाई ने कहा भाई अगर कोई साथी, भाई ने पूछा भाई कितना क्या सहयोग है, मगर भाई कुछ बेटियों के लिए गुलाटी हैचरी ने किया है, भाई ने बोला कुछ उन्होंने किया तो सब कुछ मैं कर दूंगा। मैं भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, कौन तेरी मम्मी था? और आज इन बेटियों के लिए जितनी इन्होंने किया, मैं इनका तय जिंदगी में शुक्र गुजार रहूंगा। भाई अगर मेरी जरूरत पड़े आप कभी भी टाइम आप मेरे को फोन करोगे, मैं आपके पास खड़ा हूं। दूसरा और हमारे जो न्यू बीएसएम स्कूल के जो चेयरमैन है, हमारे भाई ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हुई है। आचू कला में कैंप लगा था, वहाँ पर भी अपने भाई ने, मेरे बड़े भाई ने अपनी मेरी कमाई से मेरे को हेलमेट दिए थे। भाई ने पता लगा कि भाई श्यामलाल कैंप लग रहा है, भाई ने मेरे को फोन किया, बोला भाई श्यामलाल जितने भी डोनर होंगे हमारी तरफ से उनको एक हेलमेट दिया जाए। आज जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वही एक ही बात ही होती है, अगर उसके पास हेलमेट होता तो उसकी जान बच जाती। तो मैं अरुण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जो मंच संचालक करे मेरे पिता दूल्हे आदरणीय रणधीर जी सैनी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं जो आज डॉक्टर की हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं दवाइयाँ आप देख रहे हो, ये पुड़िया की दवाई है, ओरिजिनल दवाई पेटा करो, उसकी दवाई अच्छी दवाई यूनिक भाई, आप कोई रिजेक्ट दवाई हो आप चेक कर सकते हो, अच्छी दवाई अच्छा हेल्थ चेकअप। हमारे भाई ने यहाँ जो अल्ट्रासाउंड भी हमारे भाई ने मेडिकल में लेके आए हैं, बहुत ही, चाहे कोई गरीब, देखो गरीबी में भी मैं भी हूँ,
गरीब तो सभी हैं। अगर कोई वास्तव में गरीब है तो डिलीवरी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, हमारे भाई हॉस्पिटल बालाजी नाम है, बालाजी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दवाई मिलेगी। अगर वास्तव में गरीब है, गरीब तो सभी है, तो जो वास्तव में हमारे भाई की तरफ से उस परिवार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलेगी। मैं वादा करता हूँ कि भाई कहते आप बताओ, बताने वाली बात नहीं। आत्मा से जो जरूरतमंद है वहाँ पर बालाजी हॉस्पिटल में आए और अपनी जो जरूरतमंद की दवाई है वो दवाई लें। सभी का यहाँ पर मंचा सिंह सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कहने से इतना बढ़िया अच्छा आयोजन हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किंग का फोन रही नो तो बता दे। ओ छोरा करे क्या बार बताऊं, ऑटो चिकड़ी पा रहा उसका गौ सेवा के अध्यक्ष अजय जी पहुंचे हैं। मैं इनका पहुंचने पर अभिनंदन स्वागत करता हूँ और अनुरोध करूँगा कि आप जगह लें और बैठिए। माँ चल लड़ है इसका अच्छे गौ भगत है और बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं अपने हल्के में गौ की। अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुनः मैं अभिनंदन स्वागत करता हुआ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विशिष्ट अतिथि और किसान नेता हैं श्री सरदार गगनदीप जी आओ जी। आपने तो लोगों के अंदर एक शक्ति और संचार का एक दौर बढ़ाना है। आइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਖੇੜਾ ਖੇਮਾ ਮੇਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। एक चंद बातों में ही गागर में सागर भर दिया, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे एक बहुत ही निर्भीक, निडर, दमदार समाज सेवी, जितना भी बोलता जाऊं कम शब्द पड़ते हैं इनके लिए, सरदार अजीत पाल जी चट्ठा वाए और अपना शब्द। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सबको राम राम। आज के इस आयोजन पर हमारे बीच में पहुंचे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बहुत ही जिन्होंने भारत देश का नाम चमकाया है, मेरा छोटा भाई प्रदीप नरवाल। एक बार दोबारा से इनके नाम के लिए सारे जोरदार स्वागत करें, ताली बजाकर प्रदीप नरवाल जी का। उसके इनके साथ मंच पर विराजमान सफीदो हलके की समाज सेवी, समाज के प्रति समर्पित जो है टीम बैठी हुई है। मेरा भाई अरुण खरब जी जो बीएसएम स्कूल के संचालक हैं, मेरे भाई डॉक्टर देवेंद्र सहरावत जी, जिनको लगातार मैं श्यामलाल जी के कार्यक्रमों के अंदर, गुरु नानक सेवा संघ समिति के कार्यक्रम के अंदर लगातार देख रहा हूं, और एक ऐसा नौजवान जिसके अंदर देशभक्ति भरी हुई है, जिसके अंदर गरीब का दर्द भरा हुआ है, ऐसा भाई हमारे बीच में है जिसने बार बार, आज तक हमने कोई ऐसा आदमी जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हो मैंने नहीं देखा था जो खुले मंच से ये कहे कि जो वास्तव में गरीब है, आधी रात को मेरे हॉस्पिटल आओ, उसको सारी सुविधाएं और सारा इलाज मिलेगा। एक बार भाई के नाम पर भी तालियां। समाज सेवी भी है, बहुत बड़ा व्यवसायी भी है, और जिला पार्षद भी है हमारे वार्ड से भाई रामफल कैशप, वो भी
बहुत ही ज्यादा समाज सेवा के कार्यक्रमों के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेता है। मैं भाई का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे भाई गगनदीप सिंह किसान नेता है, शर्मा जी अध्यापक हैं, जिन्होंने आपके यहाँ ही बहुत समय तक सेवाएं दी हैं और आज आपके बीच में बैठे हुए हैं, उनका भी मैं नमन करता हूं। उनको भी गुलाटी मेरा छोटा भाई जो कि हैचरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में समर्पित हैं, उनको भी मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। अजय महला है भाई, गौ सेवा योग से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा से भाई, वो भी हमारे बीच में है। आपके गांव से ब्लॉक समिति का मेंबर, बड़ा ही जुझारू हमारा भाई है पवन, वो भी यहाँ आपके बीच में है। देखो सारी की सारी टीम है जो इनके अंदर दर्द है, कुछ करने का जज्बा है, ये सारे आज आपके साथ आपके सन्मुख हैं। हमारे जो स्टेज को संभाले रणधीर जी सैनी जी बहुत ही आदरणीय है, हर जगह समाज सेवा में हम पिछले 20 सालों से देख रहा हूं मैं इनको, कहीं भी ऐसा कार्यक्रम होता तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और भी मेरे भाई जितने भी स्टेज पर बैठे हुए हैं मैं सबको नमन करता हूं। मेरे सामने बैठे हुए मेरी बेटियां, बहन, चाची, ताई, बोको, मातृशक्ति, मैं सबको नमन करता हूं। देखो ये जो आज का कार्यक्रम है, श्यामलाल भाई जो गुरु नानक सेवा संघ समिति के नाम पर जिस भाई ने सपीतों के अंदर एक बेड़ा उठाया हुआ है, दो मुख्य रूप से अभी तक भाई काम कर रहा है। एक तो रक्तदान शिविर और दूसरा भाई का लगातार जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको स्वाभिमानी बनाना, उनको अपने आप में इतना कारगर करना कि वो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा कार्य कर रहा है मेरा भाई जो कि बहुत पुण्य का कार्य है। जो हमारी बेटी आज अच्छी ढाल से सिलाई का काम सीख जाएगी, उसको किसी और काम की जरूरत नहीं है आज की इस दुनिया में। तो ऐसा भी एक पुण्य का कार्य है जो हमारी बहन बेटियों को स्वाभिमान की तरफ जोड़ता है। दूसरा काम है रक्तदान शिविर। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज का समय चल रहा है, आप सारे भली भांति इस चीज से जानते हो कि आज का समय हमें तोड़ने का बहुत ज्यादा चल रहा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक इतना गंदा माहौल कुछ लोग सिरज रहे हैं कि जो जिससे हमारी पहचान है भारतीयों की, हमारी पहचान है भाईचारे से, आपसी मेल मिलाप से। ये हमारा देश ऋषि मुनियों का, अवतारों का देश है, ये हमारा देश राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये गुरु नानक का देश है, जिन्होंने आज अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, लेकिन मानवता के लिए और भाईचारे के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। ये उन महापुरुषों का देश है। आज हमने सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो है हमें भाईचारे की। रोटी आदमी कम खा सकता है, लेकिन अगर भाईचारा नहीं है तो वो आदमी जीने के लायक नहीं है। आज के दिन रोटी की कहीं कमी नहीं है, आज कमी है तो सिर्फ मेल मिलाप की, भाईचारे की। आज हर आदमी इज्जत की रोटी खा रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो मैं ये जो काम कह रहा हूं, जो रक्तदान शिविर है, देखो जब हम खून देता है कोई भी, वो हम जब मेरे को जरूरत है, आज मेरे घर से कोई बीमार है, उसको खून की जरूरत है, जब मैं खून की थैली लेकर आता हूं तो मैं देखता हूं ये खून किसका है, ये कौन सी जाति का खून है, कोई देखता है। और जब वो शरीर के अंदर चला जाता है तो वहां कहां गई तुम्हारी जातियां, कहां गया तुम्हारा धर्म। तो मेरा यही मानना है, ये भी एक ऐसा कार्य है जो मानवता के साथ जोड़ता है हमें। तो आप सबको, आप इस कार्यक्रम के अंदर आज शामिल हुए, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। देखो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। लोग बहुत बड़े दानी देखे होंगे आपने, लेकिन अपने शरीर के हिस्से का दान करना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है धरती के ऊपर। तो मैं आप सबके आगे यही निवेदन करता हूं, जो ये समय चल रहा है, इस समय के अंदर आपने मानवता की मिसाल बनना है।
ना कि राजनीतियों का शिकार होना है, क्योंकि राजनीति आज हमें बांट रही है। हमने बंटना नहीं है, कहीं वो जाति के नाम पर बांट रही है, कहीं वो धर्म के नाम पर बांट रही है, लेकिन हमारा डीएनए जो हमारा है वो हमारा डीएनए से ऐसे लोग वाकिफ नहीं है जिन्होंने हमें बांटा था मुगलों ने, उन्होंने हमारे पर राज किया, अंग्रेजों ने बांटा, उन्होंने हमारे पर राज किया। लेकिन जब हमारे अंदर वो शक्ति उठ खड़ी होती है इन बुरी ताकतों के खिलाफ, तो इनको हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। आज फिर जरूरत है आपसी भाईचारे की। बिल्कुल भी जात पात धर्म के नाम पर जो भी लोग नफरत करते हैं या नफरत फैलाते हैं, उनको अपने नजदीक भी मत भटकने देना। ये हमारा राम का, कृष्ण का, गुरु नानक का देश है, और उन महापुरुषों से जो उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर हमें शिक्षाएं दी है, उन पर ही चलकर हमने जीवन यापन करना है। और आप सभी बहुत धन्यवादी हो जो आज इस पुण्य के कार्यक्रम में आए। मैं दोबारा से सभी जितने भी मेरे साथी यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर श्यामलाल भाई का। और मैं एक बात अपनी तरफ से और जोड़ना चाहता हूँ भाई को इस बार। श्यामलाल, दो काम तो पक्के हो गए। एक, आज यहाँ से शुरुआत कर दो, जो भी हमारी बेटी हमारे हल्के से जिसको भी पढ़ाई के अंदर किसी चीज की भी जरूरत है, उसको किताबों की जरूरत है, उसको कई किसी प्रकार की भी जरूरत है, आने वाले समय के अंदर गुरु नानक संघ सेवा समिति आपकी उस बेटी के, अपनी हमारी बेटी के साथ दिन रात खड़े हैं। कहीं भी वो हमें बुलाओगे, आगे से एक कार्यक्रम ये भी इसमें जोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद चट्टा साहब। मैं बता रहा था ना, आप तो राम साहब सागर थे, और ये तो समय कम था, मैंने इनको बोलते हुए सुना है। जब बोलते हैं बहुत लंबा समय लेते हैं, और सारी जो समाज की ज़रूरतें हैं वो उनसे अवगत कराए बिना रहते नहीं। तो मैं पुनः इनका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने विचारों को साझा किया, और एक श्री गुरु नानक संघ सेवा समिति को, जो कि आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही सभी विकास की जड़ है। और शिक्षा में जो भी आदमी किसी कारण से पिछड़ जाता है, उनकी सेवा का बीड़ा, उनका एक सुझाव आदरणीय चट्टा साहब ने दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम इसमें जोड़ा जाए, मैं भी अपनी तरफ से ये सिफारिश करूँगा। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हैं आदरणीय संदीप गुलाटी जी, गगनदीप जी, आप आए कृपया। आप बहुत ज़्यादा समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने दो शब्दों से इनके साथ में साझा करें। भारत माता की। बहुत ही सम्मानित मंच और खेड़ा गांव के सारी माताएं, बहनें और साथियों, सब ने, मेरे भाई जो बैठे हैं, सब ने इतना बोला है कि मैं इनके बारे में और नहीं बोलूँगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक सेवा संघ और हमारे भाई श्यामलाल जी ने जितना बढ़िया काम उठाया है, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। और हमारे को जो सहयोग के लिए इन्होंने सेवा का मौका दिया, उनके लिए मैं इनका बहुत बहुत दिलों से धन्यवाद करता हूँ। फोटो कारण में पहुंचना क्षेत्र में रख दिया, फोटो को उतार दिया, ये बड़ी जल्दी उतरे। बहुत ही आदरणीय हमारे गुलाटी जी ने, कुछ लोग अपने चंद शब्दों के अंदर ही सब कुछ कह जाते हैं, और बात तो इतनी भी होती है, होठ चुप रहते हैं फिर भी कुछ कह जाते हैं। तो गुलाटी जी ने गागर में सागर भर के हमें एक आश्वासन दिया है और सहयोग भी देते रहे हैं। उनका पुण्य
धन्यवाद। तो हमारे यहाँ एक परंपरा होती है अतिथि देवो भव। अतिथियों का सम्मान किया जाता है, चाहे वो घर है, चाहे संस्था है, चाहे किसी भी जगह पर है। तो हमारे बीच जो हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे एक बहुत ज़्यादा एक हिंदुस्तान की शान, आन बान शान, हमारे मुख्य अतिथि महोदय भाई प्रदीप जी नरवाल जो हमारे बीच में आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक पहले भी मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों की प्रेरणा से आज हिंदुस्तान ने महिलाओं के में भी और पुरुषों में भी दोनों में गोल्ड मेडल दिया है। ये बीज कहाँ से बोए जाते हैं और कहाँ जा करके वो अंकुरित होकर के अपनी छाया बिखेरते हैं, ये बिल्कुल साथ साथ है। आप लोगों के द्वारा ये चलाया गया मुहिम आज हिंदुस्तान को एक दुनिया की नक्शे पे नंबर 1 पर पहला टाइम है जो 100 से पार हमारे मेडल जा रहे हैं। अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बहुत अच्छे समाज सेवी MD है जो श्री बालाजी हॉस्पिटल के मिस्टर देवेंद्र सहरावत जी, वो आए और अपने विचार साझा करें। सहरावत साहब। देश की आन बान शान कबड्डी में जिनको टीवी पे देखते थे और जब ये जाते थे तो ये पक्का विश्वास होता था कि पॉइंट पक्का आएगा। हमारे बड़े भाई प्रदीप नरवाल जी जो पहुंचे हैं गाँव में, स्वागत है आपका। साथ में स्टेज साझा कर रहे सभी अतिथिगण, कश्यप साहब समाज सेवा के माध्यम से लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कई प्रोग्रामों में साथ भी रहा हूँ इनके। बड़े खुश मिजाज और दिल के इंसान कश्यप साहब। गांव में एक बार सरपंच बनना बहुत आसान होता है, मेहनत करके बन जाता है इंसान, पर दूसरी बार सरपंच जो बन जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। हमने भी देखा, हम भी गांव से ही हैं। 2 बार के रहे सरपंच, बड़े भाई जिनसे बहुत ऊर्जा मिलती है, बातें उनकी सुनते हैं, सीखते हैं। चट्टा साहब जो आज सिलाई मशीन जिनके सहयोग से आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पाया गुरु नानक देव समिति के द्वारा, गुलाटी साहब, किसान नेता बड़े भाई साहब और जो भी अतिथिगण है, सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। छोटी सी पहल हमारी भी रहती है हॉस्पिटल की तरफ से कि जब भी गुरु नानक देव समिति कोई भी प्रोग्राम करे तो साथ में लोग रहते हैं मौजूद और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है साथ में। भाई जो है डॉक्टर राजेश MBBS मेडिसिन है, सेवा दे रहे हैं सफीदों में 1.5 साल से, पर कई बार बातें पूरी नहीं पहुंच पाती सभी गांव में कि भाई कौन डॉक्टर कहाँ बैठा है। तो जब ये आपके द्वार पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डॉक्टर यहाँ भी पढ़े लिखे डॉक्टर बैठे हैं सफीदों में। ये नहीं है कि खाली लिख दिया और अंदर जाते होता नहीं डॉक्टर, ये चलता था पहले। इस ट्रेंड को हमने चेंज किया, गांव में ही डॉक्टर को आपके पास लेके आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी सेवा है। कोई डॉक्टर नहीं करता, आपको कोई नहीं मिलेगा कहीं भी जो आपकी चौखट पे आके आपको यहाँ हो सकता है आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक ना हो, ये बिल्कुल सच्चाई है। नॉर्मल हो सकता है बुखार वो ठीक हो जाए आपका, बट कोई मेजर बीमारी है और आपको ये गाइड कर देंगे कि आप हॉस्पिटल में आ जाना। और कभी आपने ये फील करने की जरूरत नहीं है कि सफीदों में हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, जाते ही क्या पता क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बराबर में आपका हॉस्पिटल है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। रात को कभी कोई परेशानी हो जाए, वहाँ पे स्टाफ ना हो, डॉक्टर ना हो, मैं ये नहीं कह रहा सीधे आप हॉस्पिटल में आओ, आप वहाँ जाओ। मेरे को भी पता है गवर्नमेंट में कई बार सर्विसेज ऑन द टाइम नहीं मिलती है, आप बराबर